एक लीडर में और एक ग्रेट लीडर में क्या फर्क है? ग्रेट लीडर कभी नहीं बोलते मुझे सब आता है। वो हमेशा सीखते रहते हैं। पर सवाल है, लीडर सीखते कैसे हैं? दूसरों से या खुद से? आज हम जानेंगे ग्रेट लीडर्स दूसरों से कैसे सीखते हैं और खुद से कैसे सीखते हैं और कैसे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। जो लीडर ये समझे मुझे सब आता है, तो ये एक सबसे पहले माइंडसेट चेंज करने वाली बात है। एवरेज लोग ये बोलते हैं, ये सोचते हैं मुझे सब आता है, लेकिन जो ग्रेट लीडर है वो ये बोलेंगे या सोचेंगे मुझे और सीखना है। ये डिफरेंस ग्रोथ का एक बेस बन जाता है। लीडरशिप के पहला रूल, ईगो कम, लर्निंग ज्यादा। अब दूसरों से कैसे सीखा जाए? जो ग्रेट लीडर्स है ना, वो दूसरों से एक्टिवली सीखते हैं। वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, वो मेंटोर्स को फॉलो करते हैं, वो इवन कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करते हैं, वो अपने टीम मेंबर से भी सीखते हैं, वो बुक से पढ़कर सीखते हैं, बायोग्राफी से सीखते हैं, अपनी दूसरों की फेल्यूर से सीखते हैं। स्मार्ट लीडर सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। मेंटोर से लर्निंग। मेंटोर्स ना एक आपको शॉर्टकट देते हैं। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस वो आपको ना सालों का जो एक्सपीरियंस है मिनटों में शेयर कर देंगे, आपको राइट डायरेक्शन देंगे। जो आप गलतियां करने जा रहे हैं उनको वो रोक देंगे। एक स्ट्रॉन्ग मेंटोर लीडर की ग्रोथ को एक्सीलरेट करता है। टीम से बहुत लर्निंग मिलती है। जो ग्रेट लीडर है ना, वो अपनी टीम से भी सीखते हैं। तो सबसे पहला उसका फायदा, वो ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। न्यू आइडियाज मिलते हैं क्योंकि टीम एक्चुअल में ग्राउंड के ऊपर काम कर रही है। वो आपसे ज्यादा हजारों लोगों से मिल रही है। इनोवेशन, ग्रोथ होती है। वीक लीडर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लीडर है वो सुनते हैं। कॉम्पिटिटर से लर्निंग, स्मार्ट लीडर्स उसको इग्नोर नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं, स्ट्रैटेजी समझते हैं, मार्केट ट्रेंड्स पकड़ते हैं, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करते हैं। कंपटीशन ना ये एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा, कुछ गलतियां की और आपने उसको समझा, इंप्लीमेंट किया। सेल्फ लर्निंग ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब बात करेंगे सेल्फ लर्निंग कैसे की जाती है। जब सेल्फ लर्निंग करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आप एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाले लीडर बन जाते हो। इसको कुछ पार्ट्स में समझते हैं। तो सबसे पहले लीडर डेली रिफ्लेक्ट करते हैं। मैंने आज क्या सही किया, मैंने आज क्या गलत किया और उससे मेरे को क्या लर्निंग मिला और मैं कैसे बेटर कर सकता हूं। रिफ्लेक्शन कन्वर्ट्स इनटू एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस इनटू विजडम। रीडिंग हैबिट्स डेवलप करते हैं। बुक्स ये एक साइलेंट मेंटोर्स के रूप में काम करती है। बायोग्राफीज बहुत कुछ सिखाती हैं। लीडरशिप बुक्स के ऊपर काम करें, साइकोलॉजी समझें, बिजनेस के स्टडीज को समझें और सक्सेस के साथ उनके फेल्यूर लर्निंग एक्सपीरियंस से जरूर सीखें। वो ज्यादा हेल्प करेगा। जो गलतियों से हम सीखते हैं ना, वो सबसे बड़ी सीख होती है। जब हम अपनी भी गलतियों से भागेंगे तो फिर एक चैलेंज आ जाएगा। ग्रेट लीडर फेल्यूर को डाइसेक्ट करते हैं। क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, अगली बार मैं इसको कैसे अवॉइड करूं। ये फेल्यूर को ना एक आप पेड ट्रेनिंग, पेड लर्निंग समझें। नॉट अ फेल्यूर, इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म।
सेल्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम करते हैं। लीडर्स खुद को भी ऑब्जर्व करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपनी भी दूसरों की भी, डिसीजंस को भी समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिव्यू करते हैं, बिहेवियर पैटर्न्स को समझते हैं। जो सेल्फ अवेयरनेस है वो लीडरशिप को एक मैच्योरिटी दिलाता है। दूसरों से सीखना और खुद से सीखना, इसमें भी बहुत बड़ा एक अंडरस्टैंड करने वाला जरूरत है। अब जो दूसरों से सीखते हैं तो एक डायरेक्शन मिलता है, और जब हम खुद से सीखते हैं, सेल्फ लर्निंग लेते हैं, तो हमको एक डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ आती है। अब जब मेंटोर से सीखते हैं, क्योंकि उनका सालों का एक्सपीरियंस वो आपको मिनट्स में समझा देंगे, तो मेंटोर से सीखने से आपको स्पीड मिलती है, आपकी ग्रोथ एक्सीलरेट हो जाती है। और जब आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं तो आपको विजडम मिलती है, आप और ज्यादा समझदार हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। जो ग्रेट लीडर है ना, वो दोनों का एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। अब कैसे इंप्रूव किया जाए, हाउ टू बी अ ग्रेट लीडर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, ये सबसे बड़ा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगा, ज्यादा एक्सपोजर, स्मार्ट डिसीजंस, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। नॉलेज कॉन्फिडेंस देता है और उसी से आपका कम्युनिकेशन, आपकी एक लीडरशिप एबिलिटी डेवलप हो जाती है, अडेप्टेबिलिटी बनती है। आप एक चेंज को एक्सेप्ट करना, इंप्लीमेंट करना, समझना शुरू कर देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आता है। दूसरों से सीखने से ना एक एम्पैथी आती है, आप एक बेटर ह्यूमन, बेटर लीडर बन जाते हो और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। जो लीडर सीखना बंद कर देता है ना, वो ग्रो करना भी बंद कर देता है। प्रैक्टिकली इसको कैसे समझा जाए? हर महीने कम से कम एक ऐसी बुक जरूर पढ़े। हर हफ्ते एक डीप कॉन्वर्सेशन, लाइक माइंडेड ऑन द सेम सब्जेक्ट, उनमें इन्वॉल्व हों। और जिनके साथ आप कॉन्वर्सेशन करें वो आपके सीनियर भी होने चाहिए, कभी आपके टीम मेंबर भी होने चाहिए। हर रोज 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करो। अपने मेंटोर्स को आइडेंटिफाई करो, फॉलो करो और फीडबैक मांगे। फीडबैक मांगने में ईगो नहीं रखें और इसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। कंसिस्टेंसी जरूरी है। ओनरशिप ले। सक्सेसफुल लोग स्मार्ट होते हैं क्योंकि वो सदा एक लर्नर के रूप में रहते हैं। वो कभी नहीं बोलेंगे मुझे सब आता है। अगर आप ग्रेट लीडर बनना चाहते हो तो सीखना मत छोड़ो। दूसरों से भी सीखो, खुद से भी सीखो, लाइफ से भी सीखो, क्योंकि लर्निंग ही रियल ग्रेट लीडर की पावर है। ऐसे कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।